मेगास्पोरोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 3। आज हम करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। लास्ट की क्लासेस में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर लिया था, बेसिक चीज़ें भी सीख ली थी। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट सेशंस प्लीज़ गो एंड वॉच नाउ। लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो एंड जल्दी से हम शुरू करते हैं। आज हम देखिए क्या क्या करने वाले हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड यस्टरडे सेशन का रीकैप एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, राइट? सो there are some important terms like this is the recap of yesterday session and previous sessions. मैंने आपको ना काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, important terms बताई थी, मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट, डायोशियस एंड यूनिसेक्सुअल। एंड मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे एंड आज भी मैं क्वेश्चंस करना चाहूँगी आपसे। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू स्टॉप दिस वीडियो एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस इन द कॉमेंट सेक्शन। माई क्वेश्चंस आर दी मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट वैसे ही सिनोनिम्स होते हैं बट इनके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सो कैन यू प्लीज गाइज जस्ट स्टॉप दिस वीडियो एंड राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज थिंग्स इन द चैट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। I would really love to read your comments, ठीक है? एंड डायोशियस एंड यूनिसेक्सुअल के लिए भी इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो प्लीज़ गो एंड जल्दी से जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में अपने सारे आंसर्स लिख दीजिए। जिसका भी आंसर सही होगा बिल्कुल बेटर रहेगा उसके लिए, ठीक है? सो यस, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। इसके साथ साथ में हमने ना काफ़ी बेसिक चीज़ें कर ली थी फ्लावर के बारे में कि सेपल क्या होता है, पेटल क्या होता है, स्टेमन क्या होता है, लाइक पिस्टल क्या होता है, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। एंड ये और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, राइट? सो कैलिक्स जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको छोटा सा हिंट देना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे आंसर इनका। ये जो है ग्रुप होते हैं, किसके ग्रुप्स होते हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, राइट? कैलिक्स किसका ग्रुप होता है, कोरोला किसका ग्रुप होता है, एंड्रोशियम किसका है, गाइनोशियम किसका है। आई जस्ट वॉन्ट टू यू गाइज, है ना, टू राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। देन हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन किया था। स्टेमन की स्ट्रक्चर में हमने दो ही चीज़ें देखी थी। ये होता है बच्चों फिलामेंट एंड ये है एंथर, राइट? एंड एंथर में हमने देखा था दो लोब्स प्रेजेंट होती हैं। हम पिकनिक पे भी गए थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाली क्लास में। एंथर के अंदर दो लोब्स होती हैं। हर लोब में एक पार्टीशन होता है जिसकी वजह से हर लोब बाईथीकस होती है या डाईथीकस होती है, राइट? एंड पूरा एंथर टेट्राथीकस हो जाता है, राइट? हमने इसका क्या किया था, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया था। तो दिस इज हाउ द एंथर लुक्स लाइक आफ्टर द टेकिंग द ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है? हर लोब के अंदर क्या होता है, हर एंथर बाई लोब्ड है, हर लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होती है, राइट? व्हाट इज एपिपेटलस कंडीशन, व्हाट इज डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ स्टेमन, ये भी है। एपिपेटलस कंडीशन में जब हमारे स्टेमन पेटल से कनेक्टेड होते हैं तो एपिपेटलस होता है। और अगर मैं बात करूँ स्टेमन, अगर उसका डिस्टल और प्रॉक्सिमल मतलब प्रॉक्सिमल पोर्शन कौन सा होता है, इफ़ दिस इज़ द फिलामेंट, है ना, तो ये फिलामेंट जो होता है बच्चों ये नीचे जुड़ा हुआ होता है थैलेमस से। तो थैलेमस के पास वाला हिस्सा जो होता है दैट इज़ प्रॉक्सिमल, थैलेमस से दूर होने वाला हिस्सा होता है डिस्टल, ठीक है? क्वेश्चन आया हुआ नीट के एग्जाम के अंदर भी। और इसके अलावा हमने कार्पेल की स्ट्रक्चर भी पढ़ ली थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स फिर से हमने पढ़ी थी। तो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज की इनके एग्जाम्पल्स जो है आप मुझे लिखकर बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये जो है सिनकार्पस, एपोकार्पस, इनकी कुछ आपको डायग्राम्स मिलेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको आता है कि नहीं आता, तो जल्दी जाइए कमेंट करिए, है ना? उसके बाद में हमने स्पोरोफाइट के बारे में डिस्कशन किया था, एंथर का टीएस काटा था और स्पोरोजेनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लिया था। आज हम करेंगे मेगास्पोरेंजियम के बारे में डिस्कशन एंड मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कशन कि एक्चुअली में मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है? सो मेगास्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले ना बच्चों मैं आपको ना एक जनरल सा आइडिया देना चाहती हूँ कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो एक्चुअली कैसा दिखता है। ऐसा दिखता है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। ये है स्टिग्मा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी, ठीक है? तो ये जो तीन हिस्से होते हैं, सॉरी ये ओव्यूल है और ये है ओवरी, राइट? तो हमारे पास में तीन हिस्से होते हैं, एक मेगास्पोरेंजियम
मेगास्पोरेंजियम के बारे में बात करें क्या होता है. दिस इज नॉट अ मेगास्पोरेंजियम, दिस इज द फीमेल पार्ट जो कि कार्पल है, पिस्टल है, राइट. तो कार्पल और पिस्टल की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो कैसी होती है, वो यहाँ पर आप देखोगे तो स्टिग्मा बड़ी स्टाइल से ओवरी से जुड़ती है. इस तरीके से हमने इसमें याद किया था कि कार्पल और पिस्टल की स्ट्रक्चर में देयर आर 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दैट्स इट. ठीक है. अभी ओवरी के अंदर जो होता है ना, दीज आर समथिंग कॉल्ड ओव्यूल्स. क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर. अब ओव्यूल्स क्या होते हैं? ओव्यूल्स ही होते हैं बच्चा मेगास्पोरेंजियम. कैसे मेगास्पोरेंजियम? जैसे आपने मतलब हम लोगों ने जब एंथर का टीएस काटा था तो वो कैसा दिखा था? कुछ ऐसा, राइट. यूं कुछ ऐसा दिखा था, राइट. तो एंथर का जब हमने टीएस काटा था तो हमें कुछ इस तरीके की 4 लोब्स दिखाई दी थी. यहाँ पर जो है ये इस तरीके से 2 थीकास भी दिखाई दिए थे हर लोब में, राइट. ये 2 लोब थी, ये पहली लोब थी, ये दूसरी लोब थी, हर लोब में 2-2 थीका थे. अब ये थीका जो था ना, इसको हमने क्या कहा था? पोलन सैक. और पोलन सैक से भी पहले हमने इसका नाम एक और दिया था बेटा, याद करो, माइक्रोस्पोरेंजियम. क्या कहा था हमने? माइक्रोस्पोरेंजियम. ठीक है. वैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे था, वैसे ही हमारे यहाँ फीमेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेगास्पोरेंजियम. ठीक है. माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या हो रहा था? माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे. दैट वाज द पोलन सैक ना, माइक्रोस्पोरेंजियम, जहाँ पर मियोसिस होकर क्या बने थे? पोलन ग्रेन्स बने थे. अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछला क्लास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का देखा हो तो वहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं वहाँ बहुत सारे. तो वैसे ही मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर्स बनेंगे. अब यहाँ तो कैसे बने थे वो तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. अब यहाँ इसमें डिस्कशन करेंगे कि यहाँ मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर कैसे बनता है. ठीक है. तो मैं क्या बता रही हूँ? दिस इज समथिंग कॉल्ड, है ना, ये मैं बना रही हूँ कार्पल और पिस्टल, यू कैन से. एंड दिस इज द स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, राइट. इसके अंदर बच्चों प्रेजेंट क्या होता है पता है आपको? ये जो है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस वन, ये ओवरी के अंदर का पोर्शन है. दिस वन इज कॉल्ड लोक्यूल. क्या होता है? लोक्यूल. लोक्यूल कुछ नहीं है, खाली हिस्सा है एक अंदर का, इस ओवरी के अंदर का हिस्सा है. ठीक है. इसको लोक्यूल बोलते हैं बच्चों. अब यहाँ पर ना एक चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा. यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा. बना दूँ? ये लो, रेड कलर से मैंने प्लेसेंटा बना दी यहाँ पे. अब ये जो प्लेसेंटा है बच्चों, इस प्लेसेंटा के ऊपर क्या होता है? एक ना आपका जो मेगास्पोरेंजियम होता है उसकी पोजीशन देख रहे हैं हम. ठीक है. मेगास्पोरेंजियम की पोजीशन देख रहे हैं तो वही हम थोड़ा सा देखेंगे. इसको मैं थोड़ा सा हटा रही हूँ ताकि हम अच्छे से साफ सुथरा डायग्राम बना पाए. ठीक है. तो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ऐसे एक डंडी सी प्रेजेंट होती है, इस डंडी के ऊपर लगा हुआ होता है मेगास्पोरेंजियम, राइट. मेगास्पोरेंजियम जो है इसके ऊपर यहाँ लगा हुआ है, राइट. तो कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है मेगास्पोरेंजियम की. ऐसा मैंने तो गोल गोल यहाँ पे बना दिया जस्ट बिकॉज कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ ओनली. ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती, स्ट्रक्चर हम और अंदर से खुल के देखेंगे कैसी होती है. ये है बच्चों मेगास्पोरेंजियम जो यहाँ पर लगा हुआ है. आया समझ में? क्या बताया मैंने अभी तक? ये है फीमेल का पोर्शन, कार्पल या पिस्टल. इसमें होते 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ओवरी में झाँक के देखेंगे तो यहाँ पर एक पोर्शन दिखेगा जो मैंने रेड कलर से बनाया है, पर ज़रूरी नहीं वो रेड कलर का होगा वहाँ, अगर असलियत में देखोगे तो. ये होता है प्लेसेंटा. ठीक है. इस प्लेसेंटा के ऊपर एक डंडी है जिसके ऊपर ये मेगास्पोरेंजियम पड़ा है. तो क्या मैं इसको नाम दे दूँ मेगास्पोरेंजियम? बिल्कुल दे देते हैं, मेगा. ठीक है. और स्पोरेंजियम, राइट, मेगास्पोरेंजियम. ठीक है. हो गया मेगास्पोरेंजियम. अब ना इस जो डंडी है, ये जो डंडी है, इसका नाम क्या होता है बच्चों? फ्यूनिकल. क्या होता है? फ्यूनिकल. बिल्कुल एनसीईआरटी भी लेकर बैठिएगा. अगर आप बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं तो एनसीईआरटी ज़रूर लेकर बैठना, है ना. और अगर आपको ये टॉपिक आता है तो आप इस वीडियो को 2x पे भी चला सकते हैं, है ना. और नहीं आता तो बिल्कुल आराम से धीरज करके आराम से समझिए, बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा इस वीडियो के बाद में आपको. ये जो है, ये रेड कलर का जो मैंने बनाया है जिसके ऊपर फ्यूनिकल लगा है, जिसके ऊपर ये मेगास्पोरेंजियम लगा है, दिस वन इज कॉल्ड प्लेसेंटा. क्या होता है? प्लेसेंटा. मैंने क्या बताया अभी तक?
ये प्लेसेंटा है, इसके ऊपर फ्यूनिकल लगा होता है, इसके ऊपर लगा होता है मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। अब जैसे वहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे, सेम एज इट इज़ यहाँ भी वैसा ही होता है, मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर्स बनते हैं। तो क्या हमें इस मेगास्पोरेंजियम को डिटेल में ले जाके देख लेना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी? बिल्कुल देख लेना चाहिए। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो मेगास्पोरेंजियम होता है ना बच्चों, इसके चारों तरफ ना इंटेग्यूमेंट्स लगे होते हैं इस तरीके के कुछ, ये ना इंटेग्यूमेंट्स लगे हुए होते हैं। ये 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं, एक आउटर होता है, एक इनर होता है, ठीक है। इस तरीके के इंटेग्यूमेंट्स लगे हुए होते हैं मेगास्पोर के ऊपर, मेगास्पोरेंजियम के ऊपर, ठीक है। अब हम ना इस वाली स्ट्रक्चर को, पूरे मेगास्पोरेंजियम को हम थोड़ा सा जूम लेवल पे ले जाके बड़ा करके और फिर समझते हैं कि एक्चुअली में इसमें क्या होता है। उससे पहले मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को जानने से पहले मैं आपको स्पोरोफाइट्स एंड गैमेटोफाइट्स के बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगी। एक्चुअली क्या होता है स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्यों हम ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखो, लास्ट क्लास में जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया था तब भी मैंने आपको बताया था, अब भी मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी बच्चों हम ना प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, जिनमें ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन चलेगा, वो सारे के सारे क्या है, एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है। क्या है? एंजियोस्पर्म्स हैं, राइट। एंजियोस्पर्म से सारे के सारे प्लांट। अब एंजियोस्पर्म में एक्चुअली क्या होता है पता है आपको? एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो सारे के सारे होते हैं स्पोरोफाइट्स। अब स्पोरोफाइट क्या होते हैं मैम समझा दो थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में। स्पोरोफाइट बच्चों वो होते हैं जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये भी स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ये सारे के सारे प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? अब स्पोरोफाइट है तो 2n प्लांट्स होते हैं बच्चों, ये डिप्लॉइड इनकी प्लॉइडी होती है, डिप्लॉइड, ठीक है। अब इनमें क्या होता है? मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है, और मियोसिस होकर ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ये लो करती है स्पोर। तो ये जो स्पोर होते हैं ये क्या होते हैं? मियोसिस से प्रोड्यूस हुए, तो इनकी प्लॉइडी क्या होगी? ऑफ कोर्स n। जो भी मियोसिस से प्रोड्यूस हुआ है तो उसकी प्लॉइडी क्या हो जाती है? n हो जाती है। अगर 2n से आया है तो वो है ना, 2n में ही होता है हमेशा मियोसिस, और वहाँ पर इसमें हो जाने से, मियोसिस हो जाने से इसकी प्लॉइडी हो जाती है n। अब ये स्पोर जो होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों? इनमें होता है माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। माइटोसिस होकर ये बन जाते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होते हैं? जो स्पोरोफाइट होते हैं। स्पोरोफाइट क्या होते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस करने वाले। तो गैमेटोफाइट कौन होंगे? गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाले। वेरी सिंपल। तो गैमेटोफाइट की भी प्लॉइडी क्योंकि n ही होगी। क्यों होगी n? क्योंकि देखो ये स्पोर के अंदर माइटोसिस से आए हैं, तो स्पोर तो खुद ही n है, और n में जब माइटोसिस होगा तो प्लॉइडी तो कभी चेंज ही नहीं होती ना माइटोसिस के अंदर, तो इसकी n है तो इसकी भी n होगी। अच्छा, गैमेटोफाइट के बाद में क्या होगा? इसमें फिर माइटोसिस होगा बच्चों, फिर से माइटोसिस करवाते हैं, ठीक है। इसमें फिर माइटोसिस करवाते हैं, और फिर से माइटोसिस होने के बाद में तुम्हें पता है क्या होगा? यहाँ पे गैमीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, जो हमें एक्चुअली में चाहिए होंगे फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए, क्योंकि हमें तो फर्टिलाइजेशन करवाना है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही यही है कि मेल गैमेट लाओ, फीमेल गैमेट लाओ, फ्यूज़ कराओ, जाइगोट बना के ले जाओ, तो यही होता है। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? गैमीट्स प्रोड्यूस करने वाले, गैमीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो गैमेटोफाइट्स होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, और ये भी माइटोसिस के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि देखो ये n है ना। अब इसमें जो हैप्लॉइड होता है उसमें क्या होता है? माइटोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस नहीं होता। मियोसिस हमेशा 2n बॉडीज़ में हो सकता है। यहाँ माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होकर इन्होंने गैमीट्स प्रोड्यूस कर लिए, और यही गैमीट्स हमें चाहिए होंगे। गैमीट्स की प्लॉइडी ज़रा बता देना। ऑफकोर्स माइटोसिस से हुए तो जो इसकी है वही उसकी है, n हो जाएगी। हो गया। ये प्रोसेस जो है वो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी देखा था, हम मेगास्पोरोजेनेसिस में भी देखेंगे। कैसे देखा था मैम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में? पिछली वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि एंजियोस्पर्म प्लांट है, स्पोरोफाइट होता है, मियोसिस करता है, स्पोर बनाता है। मतलब जो एंजियोस्पर्म प्लांट था उसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम थी, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस हुआ था। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, अगर आपको याद हो तो। वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर माइक्रोस्पोर बन गए थे। यहाँ पे स्पोर लिखा हुआ है, तो स्पोर 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला माइक्रोस्पोर, दूसरा मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर वी हैव ऑलरेडी मेड, जिसका रिवीजन करवा रही हूँ। मेगास्पोर जो हम बनाने वाले हैं, है ना, हमने बना लिए माइक्रोस्पोर।
अब उन माइक्रोस्पोर में याद करो हमने माइटोसिस किया था। एक माइक्रोस्पोर में माइटोसिस करके बच्चों 2 सेल्स बनी थी, एक बड़ी थी एक छोटी थी। एक का नाम वेजिटेटिव था, है ना, एक का नाम क्या था, एक का नाम था जनरेटिव। 2 टाइप की सेल्स हमने प्रोड्यूस करी थी माइटोसिस के थ्रू। वही चीज़ हम करेंगे और इसको हमने गेमिटोफाइट कहा था, है ना, गेमिटोफाइट पॉलन ग्रेन। फिर इसमें माइटोसिस किया हमने, तब ये जो जेनरेटिव सेल थी इसने माइटोसिस करके 2 सेल्स और बना ली थी, मेल गैमेट्स बनाए थे, याद है। फिर वो मेल गैमेट्स यहाँ बन गए थे, ठीक है। वही चीज़ हमारे पास यहाँ होगी। आज हम बनाएंगे बच्चों मीगास्पोर। मीगास्पोर से कैसे बनता है गैमेटोफाइट, कौन सा, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का नाम होता है बच्चों एम्ब्रियो सैक। हमें एम्ब्रियो सैक बनाना है आज। फिर एम्ब्रियो सैक से बाद में हमें बनना है गैमीट, फीमेल गैमीट। तो वो कैसे बनाएंगे वो भी इस वीडियो में पता लग जाएगा। ये है बच्चों बेसिक आइडिया, ठीक है, जो हमें करना है। ये काम आज हमें करके जाना है, ये क्लास खत्म होने तक ये सब समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। ये समझ में आया। आगे चलते हैं बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं मीगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर के बारे में। मीगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर भूल तो नहीं गए, ये देखो मैंने दिखाया था अभी आपको। ये दिस वन इज कॉल्ड मीगास्पोरेंजियम, जिसमें मीगास्पोर बनेंगे। हमें मीगास्पोर बनाने ना पहले, तो मीगास्पोर बनाने के लिए पहले हमें मीगास्पोर जहाँ बन रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर तो पता होनी चाहिए। मीगास्पोरेंजियम फटाफट से ड्रॉ करते हैं। मीगास्पोरेंजियम बेटा जो है नीचे किससे है, प्लेसेंटा से अटैच्ड है, फ्यूनिकल के थ्रू। तो मैं क्या प्लेसेंटा बना लूँ यहाँ पर, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर ना प्लेसेंटा बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ना कुछ कुछ मैंने ऐसा प्लेसेंटा बनाया। ओवेरी के अंदर प्लेसेंटा बनाया था, याद है, रेड कलर से अभी अभी हमने बनाया था। ये प्लेसेंटा हमने बना लिया। इस प्लेसेंटा पे हमने एक फ्यूनिकल बनाया था बच्चों ब्लू कलर से, याद है आपको। ये देखो ये है फ्यूनिकल, हमने बना लिया था। अभी हमने क्या बनाना है, मीगास्पोर बनाना है। तो वो मीगास्पोर जो है वो इस तरीके का कुछ होता है, राइट। ये देखिए इस तरीके का कुछ मीगास्पोर प्रेजेंट होता है। इस मीगास्पोर के ऊपर बच्चों क्या प्रेजेंट होती हैं आपको पता है, यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इंटेग्यूमेंट्स क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो इंटेग्यूमेंट्स हम बना लेते हैं। ये देखिए ये नंबर 1 इंटेग्यूमेंट, ये हो जाएगा बच्चों नंबर 2 इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। ये ऊपर से एकदम बंद नहीं होता, थोड़ा सा खुला होता है, छेद होता है एक्चुअली वहाँ पर। वो छेद को क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी अभी, ठीक है। सारा ही उड़ गया, बताओ ऐसी भी क्या बात हो गई। ये देखो यहाँ पर जहाँ पर ये इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता बच्चों, उसका नाम होता है, क्या होता है, जब तक मैं बनाती हूँ तब तक लिख कर बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पॉज करो, लिखो फटाफट, मैं भी तो देखूँ तुम्हें कितना आता है। ये देखिए ये यहाँ पर कुछ इस तरीके का मीगास्पोर प्रेजेंट होता है। हाँ जी, ये है बच्चों मीगास्पोर एक्चुअली में। तो यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स बनाए, तो मैं सबकी नेमिंग कर देती हूँ, ठीक है। सबसे नीचे सबसे पहले हमने जो बनाया था दैट इज़ प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा जहाँ से ये फ्यूनिकल अटैच्ड था, तो दिस वन इज कॉल्ड प्लेसेंटा, लिख दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्लेसेंटा के बाद में हमने जो डंडी बनाई है इसका नाम है बच्चों फ्यूनिकल, लिख दे, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, फ्यूनिकल, राइट। उसके बाद में ना बच्चों जहाँ पर ये जो ऊपर का मीगास्पोरेंजियम है इस फ्यूनिकल से अटैच हो रहा है, ये जो अटैचिंग प्लेस है, ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस वन इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड हाइलम। ये जो अटैचिंग पॉइंट है ना, ये ऊपर का मीगास्पोरेंजियम है, ठीक है। मीगास्पोरेंजियम कौन सा है, ये ऊपर का पोर्शन है। ये नीचे कहाँ से अटैच्ड है, बस अटैच करवाने के लिए बनाया ताकि फील आए कि हाँ मीगास्पोरेंजियम जैसा कुछ भी हैवी है ना। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये जहाँ पे अटैच हो रहा है, दिस वन इज कॉल्ड हाइलम, ठीक। हाइलम इज इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। हाइलम जो है वो एक पॉइंट होता है, जंक्शन पॉइंट, जहाँ पर मीगास्पोरेंजियम फ्यूनिकल से अटैच हो रहा होता है, ठीक। अब क्या करना है, हमें 2 इंटेग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो दिस वन इज आउटर इंटेग्यूमेंट, दिस वन इज इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। इनका नाम है इंटेग्यूमेंट्स, हम सीधा इंटेग्यूमेंट्स ही बोलेंगे इनको।
ठीक है। वैसे इनका जब ये सीड बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा ओव्यूल जिसको हम मीगास्पोरेंजियम भी बोल रहे हैं, इसका नाम ओव्यूल भी होता है। तो मीगास्पोरेंजियम को स्लैश करके मैं ओव्यूल भी लिखना चाहूँगी यहाँ पे। इस ओव्यूल को ना बच्चों, ये जब ये डेवलप हो जाता है तो ये ओव्यूल आगे जाके क्या बनेगा, बीज बनेगा, सीड बनेगा। तो सीड में भी क्या होता है ना, इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, टेस्टा टेगमेंट करके प्रेजेंट होता है ना। तो वो इंटेग्यूमेंट्स ही हैं, ये इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 इंटेग्यूमेंट। अभी जो येलो कलर का पोर्शन है, दिस वन इज कॉल्ड बच्चों ओव्यूल। क्या होता है, ओव्यूल या मीगास्पोरेंजियम, राइट। इसमें बनेगा बच्चों मीगास्पोर। कहाँ बनेगा, पहले तो हम ये और लिख लेते हैं कि ये जो हिस्सा है बच्चों जहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं है, इस वाले हिस्से को, जो ये छेद है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं है, ये छेद क्यों है, इस छेद के ज़रिए ही जो मेल गैमिट है वो अंदर एंट्री मारेगा इस फीमेल गैमिटोफाइट के। इसके अंदर ही फीमेल गैमिट प्रेजेंट होगा एक्चुअली में, मीगास्पोरेंजियम के अंदर ही। तो फीमेल गैमिट से चिपकने के लिए, यानी उससे फर्टिलाइज होने के लिए मेल गैमिट को इसके अंदर आना पड़ेगा। और आने के लिए बच्चों जगह छोड़ी, रास्ता छोड़ा गया है। और अदरवाइज तो वरना सारा ढक देते तो फिर कहाँ से आता मेल गैमिट, है कि नहीं। तो ये इसका नाम है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इज एन एरिया या फिर एक छोटा सा छेद जहाँ से एंटर कर जाता है मेल गैमेट। ओके, ये हो गया माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री, ये वाला हिस्सा होता है बच्चों चलाजा। चलाजा, ये चलाजल एंड होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। हो गया। अब क्या करना है, अब ना इस ओव्यूल के अंदर, आपको पता है इस ओव्यूल के अंदर ना बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं इस ओव्यूल के अंदर, है ना। ऐसे बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिटिव मीडियम है एक तरीके का, ये बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसको बोलते हैं बच्चों न्यूसिलस। क्या बोलते हैं, इस ओव्यूल में जो येलो कलर से मैंने बनाई है इसको बोलते हैं बच्चों न्यूसिलस, है ना। इस न्यूसिलस की सेल्स हैं ये, न्यूसिलस, राइट, ये है न्यूसिलस, ठीक है। अब न्यूसिलस में ना ये कोई एक सेल होती है, इनमें से बहुत सारी सेल में से कोई एक सेल होती है जो स्पेशलाइज हो जाती है। कैसे स्पेशलाइज होगी, ये कोई एक सेल जो होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है साइज़ में भी, और इसका जो इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाता है। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाता है। तो लेट्स सपोज कि मैंने ना इसका साइटोप्लाज्म कर दिया डेंस, मैं ना इस वाली सेल का साइटोप्लाज्म डेंस कर देती हूँ। मैं इस वाली सेल को मान लेती हूँ कि ये हो गई है खा पी के बढ़िया मोटी ताज़ी बड़ी सारी सेल, जो कि अब क्या करेगी, हमें क्या हेल्प करवाएगी, क्या बनाने में हेल्प करेगी, मीगास्पोर। ये ब्लू कलर से जो सेल दिख रही है, दिस इज दी मीगास्पोर मदर सेल। जो सेल थोड़ी सी साइज में बड़ी हो गई है, साइटोप्लाज्म उसका डेंस हो गया है, उसको बोलते बच्चों मीगास्पोर मदर सेल। ये होता है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब मीगास्पोर मदर सेल की ना खास बात पता है क्या होती है ना। थोड़ा सा देखो, मैं थोड़ा और इजी वे में समझाऊं अगर इसे, तो मैं अच्छे से डायग्राम एक बार ऐसे बना देती हूँ। हाँ जी, तो मीगास्पोर मदर सेल जो होती है बच्चों, जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, वो 2n थी, है ना, डिप्लॉइड थी। तो ये भी डिप्लॉइड ही होती है। तो ये भी क्या है, डिप्लॉइड 2n। ये क्या करेगी पता है आपको, मियोसिस। जो भी 2n सेल होती है वो मियोसिस करती है, मियोसिस करवाएंगे। अब कोई भी सेल जब मियोसिस करती है तो कितनी सेल बन जाती है, 4, 1 से 4 बन जाती है। तो इससे भी क्या बनानी है, हमें 4 बनानी है। तो 4 बना लेते हैं, ये देखो। अब मान लेते हैं कि इसने मियोसिस किया और इसने ऐसे करके 4 सेल बना दी, एक यहाँ बना दी, एक अपने ऐसे नीचे सीधे में बनाती है, बिल्कुल ऐसे चारों के चारों, है ना, ऐसे। एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, 3 नंबर सेल, ठीक है, और फिर हो गई 4 नंबर सेल। नीचे बताते हैं आपको, क्या मैम आपको कलर करने में बड़ा टाइम लग जाता है, क्या करें बच्चे, है ना। ये देखो, ये 4 नंबर सेल हो गई। अच्छा, अगर आपको अभी तक कोई डाउट आया है तो प्लीज़ कमेंट बेलो, आई विल बी सीइंग योर कमेंट्स, ठीक है। जो भी आपको डाउट आएगा मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये 4 सेल्स बना दी बच्चों इसने।
इस सेल ने डिवाइड किया और 4 सेल बना दी क्या करके, मियोसिस करके। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ क्या बच्चों कि जो 2n था पहले अब वो n हो जाएगा, है ना। इसको देखो मैं वापस कलर कर देती हूँ। ये जो 2n था पहले, अब वो पहले वो अकेली माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, अब वो माइक्रोस्पोर मदर सेल ने ना डिवाइड कर लिया तो ये 4 सेल बन गई, चारों ही n होंगी। n क्यों होंगी, क्योंकि चारों की चारों ही क्या है, मियोसिस से बनी है। चारों ही सेल्स मियोसिस से बनी है और मियोसिस से बनने वाली जितनी भी सेल्स होती हैं बच्चों वो सारी की सारी क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। तो ये हैप्लॉइड नेचर की 4 सेल्स बन गई। अब मैं इस वाले पोर्शन को ना ऐसे अलग तरीके से तुम्हें उठा के दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पर बना लेती हूँ इस वाले पोर्शन को, ठीक है। ये है बच्चों हमारा, ठीक है। नहीं इसको नहीं बनाते अपन, ऐसा करते हैं, इसको नहीं बनाते और आपको मैं आगे समझाती हूँ। पहले देखिए ये 4 सेल बन गई। अब पता है क्या होता है, अब यहाँ पर थोड़ा अलग केस हो जाता है क्योंकि फीमेल्स हैं, फीमेल्स के तो नखरे होते हैं। अब यहाँ थोड़ा अलग केस होता है। क्या होता है कि वहाँ पर तो जैसे पॉलन मदर सेल जो थी या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो थी उसने भी मियोसिस किया था, मियोसिस करके 4 सेल्स बना दी थी। अब वो चारों ही सेल्स बनाकर क्या हुआ था, डीजनरेट कोई सी भी सेल नहीं हुई थी, सारी सेल काम आ रही थी। यहाँ पर 4 सेल बन गई तो देखो चारों ही फीमेल्स की सेल है तो इसको पसंद नहीं आती, इसको पसंद आता है कि बस एक ही सेल रहो, बाकी 3 डीजनरेट हो जाओ। तो पता है आपको क्या होता है, ये जो चलाजल एंड की साइड की जो तीनों सेल्स होती हैं ये डीजनरेट हो जाती हैं। खाली ये एक सेल जो है जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होती है यही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर कि ये जो तीनों सेल्स है, 3 सेल्स ऑफ चलाजल एंड विल बी डीजनरेटेड, ठीक है, जिसको हम मेगास्पोर्स बोल रहे हैं। तो 3 मेगास्पोर्स ऑफ चलाजल एंड विल बी डीजनरेटेड, ठीक है। ये डीजनरेट हो जाएंगी 3 की तीनों, है ना। बचेगा सिर्फ एक ऊपर वाला मेगास्पोर जो कि आगे डेवलप होएगा और क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। क्यों बनाएगा मैम गैमेटोफाइट, अरे अभी तो बताया। ये देखो इधर देखो, इधर फटाफट हमने क्या किया, स्पोरोफाइट लिया, 2n था उसमें मियोसिस करवा के स्पोर बनाया, मीगास्पोर बनाया था अभी। अब इस मीगास्पोर में माइटोसिस करके तुमने गैमेटोफाइट नहीं बनाना, अब बनाना ना। तो हमारे पास मीगास्पोर्स रेडी हैं, 4 मीगास्पोर्स बने थे पर 4 में से 3 डीजनरेट हो गए पर 1 मीगास्पोर बाकी है। उस 1 मीगास्पोर से मुझे गैमेटोफाइट बनाना है। अब तो कैसे बनाना है, फीमेल गैमेटोफाइट जिसका नाम होता है एम्ब्रियो सैक। चलते हैं बनाते हैं एम्ब्रियो सैक को। तो बना मेरे पास में सिर्फ ये एक सेल बची हुई है, ठीक है। तो इस एक सेल का ना डेवलपमेंट करते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्यों बोला मोनोस्पोरिक, क्योंकि 4 बने थे स्पोर पर 3 स्पोर डीजनरेट हो गए, 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गए, सिर्फ एक स्पोर जो था इसी से ही आगे जाके क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। यानी कि इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक ही स्पोर है, मोनो का मतलब एक, स्पोरिक मतलब स्पोर, तो एक स्पोर का ही डेवलपमेंट देखेंगे हम। तो ये जो स्पोर होती है बच्चों, ये जो मेगास्पोर होता है जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ बैठा है, ये क्या करता है, ये माइटोसिस करनी शुरू करता है, ठीक है। मैं मान के चलती हूँ कि ये है मेरा वो एक स्पोर, मीगास्पोर, ठीक है। ये करता है बच्चों अपने अंदर माइटोसिस। अब माइटोसिस जनरली पता है कैसे होती है, मान लेते कि ये एक सेल है जो माइटोसिस करना चाहती है, इसमें ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। जब ये डिवाइड करती है ना, तो पता है जब ये डिवाइड करेगी तो ये 2 सेल्स बना लेती है। कैसे बनाती है पता है आपको, 2 सेल्स। पहले तो क्या करती है, ये इस न्यूक्लियस का डिवीजन करती है ऐसे। तो पहले तो क्या करेगी, कैरियोकाइनेसिस करती है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस करने का मतलब है, कैरियो का मतलब ही न्यूक्लियस होता है, काइनेसिस मतलब न्यूक्लियस को डिवीजन करना, कैरियोकाइनेसिस। अब जैसे ही कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस 2 बन जाते हैं, वैसे ही क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और न्यूक्लियस 2 बन जाते हैं, फिर साइटोप्लाज्म बीच में से डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, है ना। तो उसके बाद में होता है बच्चों साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, उसके बाद ही 2 सेल्स बनती हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ ये एक सेल है, ये माइटोसिस करेगी पर माइटोसिस करके 2 सेल्स नहीं बना रही है। यहाँ पता है
क्या होता है, ये फीमेल है क्योंकि वो तो स्त्री है, वो तो कुछ भी कर सकती है, तो ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर रही है ये। इसमें एक न्यूक्लियस होता है बच्चों, जैसे ये एक सेल है, एक स्पोर है, तो एक स्पोर का एक ही न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस माइटोसिस कर रहा है, माइटोसिस करके क्या बनाएगा पता है आपको? पहले तो कैरियोकाइनेसिस ही होगा, जैसे यहाँ हो रहा था कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो एक से कितने बन गए? 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, यहाँ पे बन गए। अब ना साइटोकाइनेसिस करना भूल जाती है सेल, ये ना साइटोकाइनेसिस करना ही भूल जाती है, इसके मन में नहीं जचती कि साइटोकाइनेसिस भी करना है क्या। तो फिर क्या करती जाती है? ये न्यूक्लियर डिवीजन ही करती जाती है। पहला माइटोसिस हो गया, अब दूसरा माइटोसिस और करेगी। दूसरे माइटोसिस में 4 सेल्स बन जाएंगी, है कि नहीं? दूसरे माइटोसिस में 4 सेल्स बन जाएंगी। फिर एक और माइटोसिस कर देती हैं, तीसरे माइटोसिस में बच्चों 8 सेल्स बन जाती है इसके पास में। कितनी? 8 सेल्स बन जाती है। बनेगी कि नहीं बनेगी? 3 माइटोसिस कर देती है ये, और भूल जाती है साइटोकाइनेसिस नाम की भी कोई चीज़ होती है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस की जा रही है। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं बच्चों सिनोसाइटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं? सिनोसाइटिक कंडीशन। सिनोसाइटिक कंडीशन का मतलब होता है जब एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन ही होता रहता है और न्यूक्लियस की नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं सिनोसाइटिक डिवीजन या सिनोसाइटिक फेज बोलते हैं उसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अब जैसे 3 माइटोसिस कंप्लीट होते हैं, 3 माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद में इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी पता है कैसे होता है? यहाँ पर तीनों ही तीन माइटोसिस के बनने के बाद में, होने के बाद में ये जो 8 न्यूक्लियस बने हैं, इनका रीअरेंजमेंट होता है। ये ऐसे नहीं पड़े रहते इस स्पोर के अंदर, ये मेगा स्पोर है एक मेगा स्पोर में ये ऐसे के ऐसे नहीं पड़े रहते, इनका ना अलग अलग तरीके से ऐसे हो जाता है कि ये देखो, एक यहाँ 8 न्यूक्लियस थे, तो एक यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, एक यहाँ आता है ना, एक यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, एक यहाँ आ जाता है, 6 हो गए, और 2 बचे हुए आ जाते हैं बीच में, 3 इधर और 2 बीच में। इस तरीके का कुछ रीअरेंजमेंट ये कर लेते हैं अपने न्यूक्लियस का। ठीक, अब जैसे इन्होंने रीअरेंजमेंट किया, अब करते हैं बच्चों ये इनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन। तो सेल वॉल बना देते हैं। ये यहाँ पर एक सेल बन जाती है, यहाँ पर एक सेल बन जाती है, यहाँ पर एक सेल बन जाती है बच्चों, है ना, और एक यहाँ पर बन जाती है, एक यहाँ पर बन जाती है, एक यहाँ पर बन जाती है, और एक यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ इनका हो जाता है। सेल का वॉल का फॉर्मेशन बाद में होता है। ठीक है, अब सेल वॉल का फॉर्मेशन बाद में होने के बाद में आपने देखा कि कितना अजीबोगरीब सा दिख रहा है। क्या इन सेल्स का सबका नाम है अलग अलग या एक ही जैसी हैं? ये अलग अलग नाम है इनका। मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि ये जो हिस्सा है ऊपर वाला मेरा माइक्रोपाइल वाला हिस्सा है। एनसीईआरटी में डायग्राम जो आपको दिया हुआ है, इससे पहले कि कंफ्यूजन हो, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है ओव्यूल का, वो ऐसे उल्टा करके दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको माइक्रोपाइलर एंड नीचे दिखेगा, यहाँ ऊपर दिख रहा है क्योंकि मैंने ऐसे रख रखा है इसको। ठीक है, यहाँ पर आपको चलाजा दिख रहा है, हाइलम के पास में ही चलाजा है, चलाजा के जस्ट 180 डिग्री पे कौन प्रेजेंट है? माइक्रोपाइलर एंड। पर इसने क्या किया है, यहाँ हाइलम है ना अगर, तो इसने ऐसे उल्टा कर दिया। अब हाइलम के पास यहाँ तो आपको मिल जाएगा चलाजा, और चलाजा के जस्ट नीचे एकदम यहाँ पर मिलेगा आपको माइक्रोपाइल एंड। आप अगर एनसीईआरटी खोल के बैठे हुए तो वहाँ पर ना माइक्रोपाइल एंड की साइड में जो एक सेल प्रेजेंट होती है बच्चों, ये वाली सेल मैं मान के चल रही हूँ माइक्रोपाइल एंड की है। माइक्रोपाइल एंड की साइड की जो सेल होती है उसको बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं मेन अलग कलर कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि यही है बच्चों हमारा गैमीट। ये तो हमारा बना है फीमेल गैमिटोफाइट, आपको दिख रहा है ना, जिसमें हमने क्या बना लिया, क्या क्या बना लिया इसमें हमने फीमेल गैमिटोफाइट बनाया है ना। तो फीमेल गैमिटोफाइट में हमने क्या बनाया, 8 तो न्यूक्लियस है इसमें, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में। कितने न्यूक्लियस है? 8 न्यूक्लियस। और सेल कितनी बनी? 1 2 3 4 5 6 7 सेल बनी। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है बच्चों एम्ब्रियो सैक। ये है फीमेल गैमिटोफाइट। जो स्पोर था, स्पोर से क्या, स्पोरोफाइट जो था 2n, उसमें मियोसिस करके हमने स्पोर बनाया। 4 मेगा स्पोर बने थे, 3 डीजनरेट किए थे। एक माइक्रोपाइल वाला एंड का जो स्पोर था उसी को हमने बड़ा करके दिखाया है।
वो माइक्रोस्पोर माइक्रोपाइल एंड की साइड जो स्पोर था मेगास्पोर, वो क्या कर रहा है अपने अंदर, वो डिवीजन करता जा रहा है, बस माइटोसिस करते जा रहा है। 3 माइटोसिस लगातार हो जाने के बाद 8 न्यूक्लियस क्रिएट हो जाते हैं इसके अंदर। अब ये मेगास्पोर जो है कैसे तब्दील हो जाता है गेमिटोफाइट में, क्योंकि हमने वो सीक्वेंस देखा था, ये वाला सीक्वेंस, जिसमें हमने मेगास्पोर से यानी कि स्पोर से हमें गेमिटोफाइट बनाना है, स्पोर से गेमिटोफाइट, तो माइटोसिस के जरिए। तो यहाँ हमारे 3 माइटोसिस हुए थे जिससे 8 न्यूक्लियस बन गए थे इस गेमिटोफाइट को बनाने में। जब ये गेमिटोफाइट बना तो इसमें 8 न्यूक्लियस थे और ये जो 8 ही न्यूक्लियस थे रीअरेंज हो गए, और रीअरेंज होके 3 इस कोने पे, 3 इस कोने पे और 2 बीच में। तो 3 ये वाले थे चलाजल एंड की साइड, ये वाले हैं वो माइक्रोपाइल एंड की साइड, है ना, और ये है बीच वाला, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपको ये वाली चीज़ नीचे दिखाई जाएगी, ये जो है वो नीचे दिखाया जाएगा क्योंकि वो उल्टा बना रखा है उसको, है ना। तो ये वाली जो साइड है बच्चों माइक्रोपाइलर एंड की साइड है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं एग सेल, ठीक है, एग सेल बोलते हैं। और ये जो 2 पास वाली सेल्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल्स, ठीक है, सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं, सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाली है तो चलाजल एंड की साइड में तीनों ही सेल्स हैं, इन तीनों सेल्स को बच्चों, ये जो तीनों ही सेल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इन तीनों ही सेल्स को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, तीनों ही सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, एंटीपोडल सेल्स। अभी जो बीच वाली सेल है बच्चों इसको हम बोलते हैं ऑफ कोर्स सेंट्रल सेल। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, एग सेल, सेंट्रल सेल, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल। अब आपको पता है सिनर्जिड सेल क्या काम करती है, जैसे ही बच्चों, जैसे ही इसके अंदर वो एंट्री मारेगा ना, कौन, मेल गेमिटोफाइट, जब मेल गेमिटोफाइट यहाँ से माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल एंड है, ये माइक्रोपाइल एंड से जैसे ही एंट्री मारेगा तो वो सीधा एग सेल में नहीं घुसेगा, वो सिनर्जिड में घुसेगा, पहले वो हर कहीं घुस जाएगा। अब उसको पता नहीं आगे कहाँ जाना है बेचारा, वो सिनर्जिड के पास जाता है डायरेक्शन मांगने के लिए कि बता दो, गूगल मैप समझता है इसको अपना, फिर ये गूगल मैप बन के इसको डायरेक्शंस और बताती है। तो सिनर्जिड सेल्स जो होती है इनके पास में ना कुछ फिलीफॉर्म एपरेटस नाम की चीज़ प्रेजेंट होती है जो डायरेक्शन दिखाने में काम आती है। फिलीफॉर्म एपरेटस हम इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। कुछ धागे धागे से होते हैं और कुछ नहीं है, फिलीफॉर्म एपरेटस है जो क्या काम करता है, ये जो अंदर पॉलन ट्यूब आएगी, जो पॉलन ग्रेन था उसमें जो पॉलन ट्यूब बनी थी कल, और पॉलन ट्यूब के अंदर हमने मेल गैमेट्स बनाए थे, वो मेल गैमेट्स जो पॉलन ट्यूब के जरिए नीचे आ रहे होंगे ना, तो वो यहाँ एंट्री मारते पहले सिनर्जिड सेल में और बोलते हैं बताओ मेरा एग सेल किधर है, ह्यूमन फीमेल एग किधर है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस जो है उनको डायरेक्शन देते हैं, पाथ देते हैं, फिर यहाँ से यहाँ वो एंटर करता है और फिर फर्टिलाइज करता है, ठीक है। अब वो डबल फर्टिलाइजेशन करता है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में कि कैसे वो डबल फर्टिलाइजेशन करता है। फिलहाल ये है बच्चों पूरा का पूरा फीमेल गैमिटोफाइट, और फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर क्या बना हुआ है, गैमीट, ये है गैमीट, दिस वन इज अ फीमेल गैमीट। आया समझ में, बड़ा ही सिंपल था। फीमेल गैमिटोफाइट से हमने क्या बना लिया बच्चों, फीमेल गैमीट। दिस वन इज एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमिटोफाइट। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको, ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी के डायग्राम में इसने इसको उल्टा बना रखा है एम्ब्रियो सैक को। हमने अभी अभी ये वाला जो फिलीफॉर्म एपरेटस था, सिनर्जिड सेल था, एग सेल था, ये हमने ऊपर बनाया था, एंटीपोडल नीचे बनाई थी, क्योंकि हमने हमारा जो ओव्यूल था, ओव्यूल को हमने यूँ खड़ा कर रखा था, उसने ओव्यूल को ऐसे टेढ़ा कर रखा है, नीचे कर रखा है, तो ऑब्वियसली नीचे करोगे तब तो उल्टा ही आएगा ना सब कुछ, है ना। हमने सीधा किया हुआ था इसलिए हमारा जो पोर्शन था ये ऊपर बन रहा था। एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये सिनर्जिड सेल आपको दिखा रखे हैं, दिए जाते हैं सिनर्जिड सेल, ये आपको पीछे एग सेल दिखा रखी है, इनमें फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। ये सेंट्रल सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं बच्चों, दो जो बीच में न्यूक्लियाइज होते हैं उनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये जो बीच वाली सेल है इसमें जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये ऊपर तीनों की तीनों सेल्स इनको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बनाया है फीमेल गैमिटोफाइट और इससे बनाया है फीमेल गैमीट, यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस हमने कंप्लीट किया। मैं एक बार फिर से रिव्यू कंप्लीट कर देती हूँ इस पूरे लेक्चर में हमने क्या किया।
हमने आते ही पहले तो यस्टरडे का सेशन का रीकैप किया, फिर हमने क्या किया, मैंने आपको बताया कि फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनाना है आज, ठीक है। तो हमने पता है क्या किया, हमने मेगास्पोरेंजियम देखा। पहले तो मेगास्पोरेंजियम से ही हम मेगास्पोर बनाएंगे, जैसे हमने माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर्स बनाए थे। तो मेगास्पोरेंजियम के लिए हमने फीमेल का जो पोर्शन होता है जिसको हम कार्पल या पिस्टल कहते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर देखा, जिसमें क्या था, ऊपर थी हमारी स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर नीचे ओवेरी थी। उस ओवेरी के अंदर जो है वो हमारे लगा हुआ था मीगास्पोरेंजियम। उस ओवेरी के अंदर याद करो हमने एक प्लेसेंटा बनाया था रेड कलर से, फिर ब्लू कलर से एक फ्यूनिकल बनाया था, फिर मैंने येलो कलर से बनाया था आपका मीगास्पोरेंजियम, जिसको हम ओव्यूल बोलते थे, है ना। इस ओव्यूल के चारों तरफ इंटेग्यूमेंट्स भी प्रेजेंट थे। इंटेग्यूमेंट जिस जगह पे प्रेजेंट नहीं थे उस जगह को, उस छेद को माइक्रोपाइल बोला था। तो अगर हमने इसको डिटेल में बना के कोशिश करी, इसको जूम में ले जाके हमने बनाया, तो वही प्लेसेंटा, वही फ्यूनिकल, फिर इसको बड़ा करके बनाया था हमने। इसकी चारों तरफ हमने इंटेग्यूमेंट्स बना दिए थे, 2 इंटेग्यूमेंट्स बनाए थे। अंदर जो था वो पोर्शन, न्यूट्रिशन पोर्शन था, वो था न्यूसिलस, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा था बच्चों जहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं होते, मैंने बिल्कुल सीधा बनाया था ये ओव्यूल। ये आपको ऐसे उल्टा दिखेगा एनसीईआरटी में, तो आपको जो माइक्रोपाइलर एंड है वो नीचे दिखेगा। तो माइक्रोपाइलर एंड वो है जहाँ पर प्रेजेंट नहीं है इंटेग्यूमेंट्स, वो माइक्रोपाइलर एंड था ऊपर वाला। उसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे चलाजा एंड था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था ये हमने देख लिया था, ठीक है, इसके अंदर पूरा का पूरा। और उसके बाद में हमने क्या देखा था कि जो न्यूसिलस होता है उसमें कोई एक सेल बहुत डेंस साइटोप्लाज्म की होती है, और वो क्या करती है, वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है, और वो क्या करती है फिर 2n होती है, क्योंकि तो फिर वो मियोसिस करती है, 2n होती है, मियोसिस करती है, और मियोसिस करके वो स्पोर्स बनाती है। इसलिए हम उसको बोलते हैं मीगास्पोर मदर सेल, क्योंकि वो मीगास्पोर्स बना रही है। जो मीगास्पोर बनाएगा वो मीगास्पोर मदर सेल, जो माइक्रोस्पोर बनाएगा वो माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये मीगास्पोर बनाएंगी 4 में से 3 मीगास्पोर को डीजनरेट कर दिया था। कौन से मीगास्पोर डीजनरेट किए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, वो थे चलाजा एंड वाले। हमने कौन से को रखा था, हमने माइक्रोपाइल एंड वाले को ही रखा था, बाकी को सबको डीजनरेट कर दिया था। तो उसको हमने रखा और बाकी को डीजनरेट कर दिया। तो वो जो मीगास्पोर था वो आगे जाके क्या करता है बच्चों, ये स्पोर बना लिया था हमने, उस स्पोर में माइटोसिस करवाया। तो वो जो स्पोर माइटोसिस करता है तो वो ऐसा माइटोसिस करता है कि इसमें साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है। तो उसमें 3 माइटोसिस हो गए, 3 माइटोसिस से 8 न्यूक्लियस बन गए। 8 के 8 न्यूक्लियस जो थे वो अलग अलग तरीके से रीअरेंज हो गए, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में। फिर जाके उनमें सेल वॉल बनी और फिर सेल्स भी बन गई, है ना। तो जो पहले 8 न्यूक्लियस थे उनमें क्या हुआ, 8 सेल्स नहीं बनी, 7 सेल बनी। क्यों? क्योंकि जो 2 न्यूक्लियस थे वो बीच में आ गए पोलर न्यूक्लियाई बन के, और पोलर न्यूक्लियाई के चारों तरफ सिर्फ एक ही सेल वॉल बनी, और एक सेल वॉल बनने की वजह से हमने उसको सेंट्रल सेल बोल दिया, और वो सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए सेल तो एक ही बोलेंगे पर न्यूक्लियस 2 है, ठीक है। 3 ऊपर थे जो माइक्रोपाइल एंड की साइड में, तो एक जो बीच वाली सेल थी वो तो एग सेल थी, 2 साइड वाली थी वो सिनर्जिड सेल थी, जिनमें फिलीफॉर्म एपरेटस था जो कि एक डायरेक्शन देता है पॉलन ट्यूब को, ताकि वो पॉलन ट्यूब आएगी तो मेल गेमिट्स जो हैं वो फीमेल गेमिट्स से आराम से फर्टिलाइज हो पाए। फिर जो नीचे चलाजा एंड की साइड में 3 सेल्स का ग्रुप था उनको हम एंटीपोडल सेल बोल रहे थे। और ये जो पूरा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो थी, मार्क माय वर्ड्स, क्वेश्चन आया हुआ है नीट के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्लांट। फीमेल गैमेटोफाइट 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है और उसका नाम होता है एम्ब्रियो सैक। इसको बोल रहे हैं एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक में हमारा गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट में गैमीट बनेगा, तो गैमीट हमारा एग सेल बन चुकी है यहाँ पर, तो हमने एग सेल बना दी और अब करेंगे हम इसमें फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट क्लास में। ये था रीकैप आज के सेशन में, हमने जो भी पढ़ा 2-3 मिनट में ही बोल दिया मैंने। आपको भी इतना ही अच्छे से याद होना चाहिए, अगर आपने विजुअलाइज किया होगा तो आपको याद हो जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं होगा। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्लास देखना, मीगास्पोरोजेनेसिस की क्लास देखना, और उससे भी पहले सबसे पहले बेसिक क्लास देखना जो हमने लेक्चर 1 में की, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको मिल जाएगी, है ना।
या फिर आप वीडियोस के सेक्शन में देख सकते हो, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज हियर टू आंसर यू ऑल गाइज, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर से करना इस चैनल को, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा चैनल है। आपको अगर बेसिक से कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना है एकदम डिटेल में जाके, प्लीज़ इस चैनल के ऊपर आया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।